हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य सौरभ की क्लास में। इसमें आप देख रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया इनका ग्रंथ। इसमें शीर्षक पवन दूतिका परिप्रवास इनका प्रमुख ग्रंथ है। हिंदी इंटरमीडिएट की क्लास है ये, तो इंटरमीडिएट की हिंदी क्लास में स्वागत है आप लोगों का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध ऐसा नाम है जिन्होंने खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक युग चला, भारतेंदु युग। उसके बाद द्विवेदी युग आया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रणीत युग था महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग, द्विवेदी युग। उसमें गद्य लेखन में अच्छा योगदान हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन काव्य साहित्य में अगर मैथिली शरण गुप्त को हटा दिया जाए तो एक नया नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखने का श्रेय हासिल किया है। परिप्रवास इनका पहला महाकाव्य है। और प्रस्तुत जो आप वीडियो में देख रहे हैं इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम, पवन दूतिका शीर्षक है। और इसमें मैं कुछ पढ़ता हूँ और व्याख्या बताऊँगा। ये जो काव्य लिखा हुआ है, अभी तक जितने भी हिंदी के लेक्चरर इसको पढ़ाते हैं, नॉर्मल भाव में इसको पढ़ा देते हैं। पढ़ देंगे बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली। काव्य है, काव्य का पक्ष भावात्मक होता है। आखिर इसमें कौन सा छंद इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आपका ध्यान जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मंदाकांता छंद इस्तेमाल किया गया है। तो संस्कृत के काव्य साहित्य में मंदाकांता छंद है, जिस पर मेघदूतम लिखा गया था। तो मेघ को दूत माना गया वहाँ, और यहाँ पर पवन को दूत माना गया। तो दोनों के छंद की विधा एक है। वो संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा लिखा गया है, और यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। पवन दूतिका है, वहाँ मेघ का वो दूत था, वहाँ पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया। पवन को दूतिका बनाया गया है, दूत नहीं बनाया गया है। और क्या लिखते हैं, इसको पढ़ने का भी ढंग होता है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसका साथ साथ वाचन कर सकते हैं। हरिऔध जी लिखते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे, बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीर बोली सदुख उनसे, श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसके पद्यांश का अगर रेफरेंस आपको पढ़ना है तो समालोच्य, सारगर्भित, भावात्मक, रसपूर्ण, छंदात्मक विधा से परिपूर्ण गद्य पद्यांश हिंदी साहित्याकाश द्विवेदी युगीन
खड़ी बोली महाकाव्य के प्रथम प्रणेता आचार्य प्रवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा प्रणीत पवन दूतिका शीर्षक से उद्गृत हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में अनुश्रुत है। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के क्या कहा है? राधा को श्रीमती बताया गया। पहले इसमें इसकी व्याख्या मैं बता देता हूं। बैठी है खिन्न मन से, एक दिन वे अपने गृह होम घर में अकेली बैठी हैं। राधा जी एक दिन खिन्न मन से, दुखी मन से अपने घर में बैठी हुई हैं और उनके आंसू द्रग युगल आंसुओं के जो 2 जोड़े हैं उनमें आंसू इस प्रकार से आ रहे हैं कि धरा को भिगो रहे हैं। यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है, धरा आंसुओं से भीग नहीं सकती है। लेकिन कितना सुंदर वर्णन किया गया है, अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। उसी समय उसी सदन में पुष्प की महक को लेकर के प्रातःकालीन पवन में सुविशेषण लगाया गया तो सुगंधित पवन उसी समय वातायनों झरोखों से आती है। विंडोज, खिड़की, वातायन, झरोखे अपने संताप कष्टों को अधिक बढ़ता हुआ देख करके वो दुखी होती है और धीरे से दुख के साथ, सदुख माने दुख के साथ श्रीमती राधिका, श्रीमती का अर्थ होता है जिसकी मति बुद्धि लक्ष्मी के समान है, जो लक्ष्मी के समान बुद्धि वाली हैं, ऐसी राधिका जी दुख के साथ बोलती हैं, यह प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी इस समय काल जो मुझ पर क्रूरता कर रहा है इससे कलुषित हो गई, इससे ग्रसित हो गई? अब प्रश्न बनता है, राधा प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर के क्या कहती हैं? और भी प्रश्न यहाँ पे बने हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। राधा प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर के कहती हैं कि हे वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? समय जितना कठोर हो गया है उसी के अनुरूप तू भी कठोर हो रही है क्या? इस पद्यांश में छंद कौन सा है? छंद हमने पहले ही बता दिया, इसमें मंदाकांता छंद का प्रयोग किया गया है। और किस प्रसंग का चित्रण किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा की दुखी पूर्ण मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। रेखांकित कुछ लाइनें हैं, उसका पूरा अंश हमने व्याख्या करी, आप समझ लीजिए। राधा दुखी होकर के कहती है, प्रातःकालीन पवन तू मुझे क्यों इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से, उसकी विचारों के प्रभाव से कलुषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव आ गया है? तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य सौरभ।